एमसीबी बॉक्स की वायरिंग जल चुकी है और हमने इसको रिकवर कर लिया है, एकदम परफेक्ट वापस से बना दिया है। स्विच बोर्ड के अंदर ओवरलोड की वजह से और पता नहीं क्या क्या कारण की वजह से वायरिंग बिल्कुल फूक गई है। हमने इसको भी अच्छे तरीके से रिपेयरिंग करके फिर से इनको बना दिया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इंस्टॉल कर दिए है वायरिंग। तो आखिर हुआ क्या यहाँ पर, किस प्रकार से प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से इतनी खतरनाक तरीके से वायरिंग जल गई, तो वीडियो के अंदर बने रहें, हम आपको कंप्लीट डिटेल में बताएंगे और ये फालतू का वायर पूरा निकाल दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एमसीबी बॉक्स है। कस्टमर के हम यहाँ आए हैं, काफ़ी दिनों से परेशान हैं ये लोग। तो इन्होंने कहा कि यार बार बार ये वायरिंग जलती रहती थी, तो अब कुछ ज़्यादा ही जल गई, तो अब ये काम ही नहीं कर रही है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गई है, काम ही नहीं कर रही है, लोड बंद हो गया है घर का। ठीक है, तो देख सकते हैं फेज़ और न्यूट्रल ये दोनों वायर काफ़ी खतरनाक तरीके से जल चुके हैं। अब इसको फाइंड आउट करेंगे कहाँ तक ये जला है, क्योंकि देखना पड़ेगा ना किस जगह पे जला है। और एमसीबी देखो बिल्कुल बेकार, एकदम थर्ड क्लास एमसीबी लगी हुई है जिसमें काम ही नहीं कर रही है। और मैंने टेस्ट किया तो ये काम भी नहीं कर रही थी, तो इस वजह से शायद जली हो, वो हम आपको आगे अच्छे तरीके से समझा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वायरिंग है और काफ़ी खतरनाक तरीके से वायरिंग जल गई है। चलो मैं इस वायरिंग को ओपन करता हूँ और इसे काम करने में कितना टाइम लगा और कितना चार्ज लगता है मैं अभी आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर रखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वायरिंग को निकाल दिया है। अब ऊपर की तरफ से हम इस वायरिंग को बाहर निकालेंगे। देखो हमें पता करना है कि कहाँ तक इसका फॉल्ट है और किस जगह पर हुआ और रीज़न ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके न्यूट्रल को मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ न्यूट्रल को भी इसके साथ में बाहर निकाल दूंगा और ये बिल्कुल कच्चा हो चुका है वायर। ऐसा नहीं है लोकल कंपनी का वायर है भाई, ओरिजिनल कंपनी का वायर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखें, इस वायर को हम यहाँ से भी खींचें तो यहाँ पर भी देखो काफ़ी ज़्यादा जला हुआ है। और जैसे हम यहाँ से खींचते हैं तो वायर पूरा बाहर निकल जाता है। वही ये देखो पूरा वायर है ना बाहर निकल गया, ये देख सकते हैं ना, पूरा खींचा तो ये देख पा रहे हैं। और इसमें मुझे एक चीज़ देखने को मिली जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। यहाँ पर ये देखो मेल्ट हो गया वायर, आपस में जुड़ गए हैं। इसका मतलब इसी साइड में कुछ स्पार्क हुआ, यानी कि अंदर पाइप में स्पार्क हुआ और दोनों तार भिड़ गए और मेल्ट हो गया। तो अब ये क्यों हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। वायरिंग करने का अंदाज़ होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, तब ये सिचुएशन नहीं आएगी। फ़ैन बॉक्स में देखा तो फ़ैन बॉक्स के अंदर भी जली हुई वायरिंग देखो, न्यूट्रल और फेस। और दूसरी बात ये है कि इसके साथ में काफ़ी वायर जल चुके हैं, जबकि न्यूट्रल फेस पे लोड था, बट इसके साथ में जितने भी वायर थे ना वो सारे जल गए। हम आ गए हैं स्विच बोर्ड के पास में, यहाँ पे फाइंड आउट किया हमने वायरिंग को, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वायरिंग जली हुई है। अब देखो शुरू से लेके लास्ट तक जहाँ तक वायरिंग जलती है, मान लीजिए वहीं से ही प्रॉब्लम है। देखो अभी यहाँ पर जो न्यूट्रल है उसकी वजह से सारे न्यूट्रल में फायरिंग हुई और पूरे न्यूट्रल ख़राब हो गए। फेज़ जला, फेज़ के साथ में पॉइंट्स के वायर भी चिपक गए और वो भी जल गए। देखो यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे गांठ दी रखी है, गांठ बिल्कुल भी नहीं देना है, इससे लॉसेस होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यहाँ पर हीट बनती है लोड चलाने पर, फिर ये भिड़ जाते हैं आपस में, शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक वायरिंग को कभी भी गांठ लगा करके मत छोड़ना, न्यूट्रल और फेज़ को दोनों को एक साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस पूरी वायरिंग को काट करके स्विच बोर्ड को अलग कर देंगे और देखो कितनी बेकार कंडीशन हो गई। गांठ देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये याद रखना। अगर आप गांठ दे रहे हैं तो इसको वापस से रिमूव जरूर करें। तो सबसे पहली गलती तो यहाँ पर ही देखने को मिल गई है, तो गांठ आपको नहीं देना है। अब जितनी भी वायरिंग है मैं यहाँ से बिल्कुल अच्छे तरीके से कटवट कर दूंगा और कुछ वायर जो अच्छे लगेंगे वो वापस में रख लूँगा, बाकी सारे वायर को मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा। हालांकि निकालूंगा तो मैं पूरे ही वायर को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ना कॉपर ही कॉपर नज़र आ गया है। अब इसका इलाज क्या है भाई, इलाज करेंगे अभी। देखो यहाँ से लेकर के एक और वायर है यहाँ पर, इसमें तक देखो यहाँ पे भी वायर चिपक गए हैं। ठीक है, ये ज़मीन से आ रहा है और सारा लोड ऑलमोस्ट यहीं से ही चला था, लेकिन यहाँ से चला लोड उस स्विच बोर्ड से आया, फैन बॉक्स में भी जला, फैन बॉक्स से एमसीबी बॉक्स तक जला, बट एमसीबी ट्रिप नहीं हुआ। तो इसका मतलब एमसीबी ही बेकार है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो आप देख सकते हैं ना, और यहाँ पर इस डब्बी के अंदर देखो, इसके अंदर भी वायर जल गया है, यानी
कहीं से भी ऐसा नहीं है कि वहाँ से ना जलाओ। देखो शुरू से लेके लास्ट तक जहाँ पे लोड चल रहा है वहाँ से ही जलता है वायर, ठीक है, लोड चलने पर ही जलता है। और ऐसा नहीं है एक ही दिन में जल जाएगा, नहीं, धीरे धीरे करके वो तार कमज़ोर होता है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कमज़ोर होके 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 फिर वो जाके जलता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में जल जाता है, नो, ठीक है। तो अब देखो हम सारे वायर को यहाँ से कट कर रहे हैं और रिन्यू वायरिंग यहाँ पर करने वाले हैं। तो सारे वायर को काट दिया और ऊपर हमारे भाई खींच रहे हैं इस पूरे वायर को। फिर मैं आपको इस वायरिंग की कंडीशन दिखाता हूँ। वैसे आपने शॉर्ट्स में देखा होगा ये वाला वीडियो, लेकिन शॉर्ट्स में ज़्यादा समझ में नहीं आता है। इस तरह की वीडियो, लॉन्ग वीडियो होती है ना, वो ज़्यादा समझ में आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वायर चिपक गए, बट इसके सहारे दूसरे वायर को भी ले डूब गया, ठीक है। जैसे एक घर में आग लगती है तो दूसरे कमरों में भी जाती है ना, बस वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। एक वायर जला यानी न्यूट्रल और फेस जले, उसके साथ ही हीट की वजह से बाकी के वायर भी इफेक्ट हुए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सिर्फ न्यूट्रल फेस चेंज नहीं होगा, सारी वायरिंग ही चेंज होगी। देखो कितना ख़तरनाक तरीके से चिपक गया, अलग ही नहीं हो रहा। तो ये सभी वायरिंग को मैं आगे का मुंह इसका काट दूंगा, फिर मैं आगे से खींच लूँगा। बाकी तो ये वायर जो है ना, ये कबाड़ के अंदर ही जाने वाले हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वायरिंग का उपयोग सही से करें। वायरिंग कितने एमएम की कहाँ लगेगी ये भी देखें। और ये होल है, रूम नहीं है गाइस। होल के अंदर अक्सर ही ध्यान रखना, हेवी वायर का उपयोग करें, क्योंकि होल के अंदर कस्टमर कुछ भी चला सकता है, उसको पूरा राइट्स होता है अपने होल के अंदर कुछ भी चलाने का। तो इसलिए हमेशा मैं भी क्या करता हूँ, होल के अंदर 2.5 mm का तो मिनिमम रखता हूँ। बाकी कस्टमर को पूछता हूँ ज़्यादा लगाना है तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, बाकी 2.5 mm का लूपिंग बाय लूपिंग लगाए। देखो किस तरह से चिपक गया। यहाँ पे 1.5 mm का 1.5 mm का वायर लगा हुआ है और इन्होंने पानी की मशीन या कुछ चलाई होगी तो उस वजह से ये जल गया, ठीक है। लेकिन एमसीबी काम नहीं करी तो इसका मतलब है एमसीबी बॉक्स भी मिस्टेक है, ठीक है। तो वो सब कुछ हम रिपेयरिंग करेंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है गाइस। अब जो तार मुझे चाहिए, जैसे दूसरी जगह से आ रहे हैं दूसरे पाइप से, उन तारों को मैं साइड में कर दूंगा, क्योंकि उनको नहीं काटने वाला मैं, उनको साइड में हम कर देंगे इस प्रकार, ताकि मैं इनको जोड़ करके दोबारा से मैं स्विच बोर्ड तक इन वायरों को पहुंचाऊं, ठीक है, जॉइंट करके वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर अब जितनी भी ये जली हुई वायर इन सभी को फेंक देता हूँ। अब दिखाता हूँ फैन बॉक्स के अंदर क्या कंडीशन है। देखो यहाँ पर एक रूम से दूसरी लाइन भी आ रही है और बाकी कुछ लाइट वाइट के पॉइंट है, वो सब सही है। बाकी ये वाले वायर मैं खींचूंगा और देखूंगा और कुछ ज़्यादा मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम बैंड वगैरह पाइप वगैरह सब कुछ यहाँ से खोल रहे हैं, क्योंकि हमें पूरी ये वायरिंग को निकाल करके रिन्यू करना है, दोबारा वायरिंग करनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी हम निकाल रहे हैं। कभी कभार क्या होता है कि ये वायर फंस भी जाते हैं, क्योंकि गर्मी से जो हमारा कंड्यूट पाइप है वो भी पिघल जाता है थोड़ा सा, और वो भी उसके साथ में वायर चिपक जाते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फिर भी यहाँ हमारी किस्मत अच्छी थी कि वायर अच्छे तरीके से निकल ही गया। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस जगह पे हुई। देखो अब ये क्यों हुई मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे मुझे लगता है जॉइंट था, ठीक है, न्यूट्रल और फेस का जॉइंट था। यहाँ पे टेप भी लगी हुई थी, देखो टेप भी मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जॉइंट था न्यूट्रल और फेस का। इसी वजह से जहाँ पे जॉइंट होता है ना, वहाँ हीट ज़्यादा होती है, एम्पियर ज़्यादा निकलता है, हीट ज़्यादा होती है और तार भिड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो जॉइंट में कभी भी वायरिंग को नहीं रखना, ये 100% आपको ध्यान रखना है। यदि कम पड़ जाए वायर तो दूसरा बॉक्स खोल करके आपको एमसीबी बॉक्स से मेन लाइन को डायरेक्ट रखना। लेकिन मेन वायरिंग को कभी भी जॉइंट मत करना, जैसे 1.5 mm, 2.5 mm, 2.5 mm, 4 mm, ऐसे बिल्कुल जॉइंट मत करना, ठीक है। अब पूरी वायरिंग को यहाँ से मैं और खींचूंगा, क्योंकि दूसरे रूम का भी सर्किट है। देखते हैं, इनकी किस्मत अच्छी रही तो दूसरे रूम का सर्किट इफेक्ट नहीं होगा, यदि हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उस रूम की वायरिंग को भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले मैं इस जितनी भी जली हुई वायर थी उसको मैं खींच लेता हूँ, और बाकी जो दूसरा सर्किट यहाँ पे एक और सर्किट है दूसरे रूम के अंदर जा रहा है, उसको मैं सेट करूँगा। ये देखो निकाल दिया। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ दूसरे रूम की वायरिंग, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और इसके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। इसको थोड़ा सा रिपेयरिंग कर लेंगे अगर लगा तो, बाकी कहीं पे भी मुझे ज़्यादा जला हुआ नज़र नहीं आया, ठीक है। काफ़ी अच्छी वायरिंग सेट हो गई, क्योंकि कंपनी की वायरिंग है वो आपस में जलती नहीं है ज़्यादा, बट ये जली कारण की वजह से।
तो पूरा वायर मैंने निकाल दिया। अब देखो दूरी कितनी है एमसीबी बॉक्स से लेकर, देखो यहाँ से लेकर के सीधा फैन बॉक्स से लेकर सीधा इस स्विच बोर्ड तक, और यहाँ से ज़मीनी स्तर पर जाकर इस स्विच बोर्ड तक आ रहा है, तो इतना लंबा दूरी है। ठीक है, चलो अब मोटर चला के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मोटर की वायरिंग कनेक्ट थी और बहुत ही ज़्यादा दूरी से मोटर का कनेक्शन था। ठीक है, तो मैं मोटर को चेक कर रहा हूँ यहाँ पर कितना एम्पियर ले रही है। 3-4 एम्पियर ले रही है ये मोटर। ठीक है, ये वाली तो 3-4 एम्पियर मोटर ले रही है, और बढ़िया कंपनी का वायर भी हम यहाँ पे इस्तेमाल ले रहे हैं दोबारा रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस वायर को वापस से कनेक्ट करेंगे। जो सिंगल वायर थे उन सभी को मैंने बड़े कर दिए, और बाकी जो मेल लाइन थी उसको हमने निकाल दिया है जली हुई, और अब हम न्यू वायरिंग सेटअप करने वाले हैं। तो स्प्रिंग यहाँ पर हम खींचेंगे और इसी के माध्यम से हम वायर को भी खींचेंगे। ठीक है, तो मैंने स्प्रिंग वायर को यहाँ से खींच लिया। अब रिटर्न वायरिंग हम कर रहे हैं, न्यू वायरिंग हम कर रहे हैं, और मैं बताऊंगा कि कितने एमएम का मैं यहाँ पर वायर का इस्तेमाल ले रहा हूँ। चलो पॉइंट्स वगैरह हम खींचेंगे, और अब देखो यहाँ स्प्रिंग के साथ में वायर को कनेक्ट करेंगे, टेप वगैरह लगाएंगे, और अब खींचेंगे हम पूरी वायरिंग को। ठीक है, तो अब यहाँ से वहाँ तक जो पॉइंट्स हैं वो तो हम खींच ही रहे हैं। तो पॉइंट्स जो है ना वो लाइट वगैरह ये पंखे वगैरह के पॉइंट्स हैं, तो पहले मैं पॉइंट्स को बाहर निकाल देता हूँ। अब देखो यहाँ पे 1.5 mm का वायर था और लोड ज़्यादा था तो ये जल गया। ठीक है, क्योंकि होल है, कस्टमर कुछ भी चला सकता है होल के अंदर, तो इसीलिए मैं कहता हूँ 2.5 mm या फिर 4 mm का होल के अंदर लगाना चाहिए। मैं कस्टमर को पूछ के कहा कि 2.5 mm का यहाँ पे इस्तेमाल ले लूँ, तो उन्होंने कहा ले लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 mm का हम इस जगह पे पूरा फैला देंगे। ठीक है, तो 2.5 mm का हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और दूसरा वायर जो दूसरी जगह का है, दूसरे रूम से सर्किट आ रहा है, ये थोड़ा सा इफेक्ट होया हुआ है बट ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अब देखो इसके साथ में हमने पूरी वायरिंग को खींचा, 2.5 mm का भी और उस रूम का भी सारा खींच रहे हैं हम वापस से वायर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको भी काम करना चाहिए, और मैं बताऊंगा कि कितना चार्ज क्या लेना चाहिए ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो ये रूम का पूरा सर्किट, और ये हमारी दीवार के अंदर जा रहा है, जितना भी वायर है ना पूरी दीवार के अंदर वापस से हम रिटर्न कर रहे हैं, और न्यूट्रल फेज इन्वर्टर जो भी वायर था इसका पूरा हम यहाँ से खींच रहे हैं। पूरा स्विच बोर्ड तक का वायर हमने यहाँ पे लेके आ गए हैं, और जितना मुझे यहाँ बाहर की तरफ चाहिए न्यूट्रल और पॉइंट्स वो सब निकाल दिए, और बाकी खींच लेंगे। अब देखो स्विच बोर्ड तक एमसीबी बॉक्स से ले करके हमने इतना लंबा वायर बिना किसी जॉइंट का ही लगाया, ताकि नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम ना हो इनके। और बढ़िया एमसीबी भी हमने फिट कर ली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कौन से एमसीबी है। तो अब हम न्यूट्रल को टेप लगा देंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ तैयार है। फैन बॉक्स के अंदर कोई भी जला हुआ वायर नहीं, एकदम परफेक्ट हमने सेटिंग कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम स्विच बोर्ड तक पहुँचा देंगे पूरी वायरिंग को। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारा काम, और यहाँ पे बिल्कुल भी अब जला हुआ वायर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस यहाँ पर दोबारा से रीवायरिंग की है। रीवायरिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, थोड़ा हार्ड पड़ता है। ठीक है, और बाकी ये जो स्विच बोर्ड के अंदर जा रहा है ना वो भी निकालेंगे वायर। अब देखो यहाँ से लेकर के इस फैन बॉक्स के अंदर आया, फैन बॉक्स से लेकर के उस वाले फैन बॉक्स तक आ गया है। अब यहाँ से हम खींचेंगे एमसीबी बॉक्स तक, फिर हम एमसीबी को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एमसीबी बॉक्स के अंदर जितने भी मैंने सर्किट लाइन बनाई दोबारा उसको खींच रहा हूँ। न्यूट्रल फेज इन्वर्टर वगैरह सब यहाँ पे वायरिंग रिटर्न खींची जा रही है, और 2 वायर के चक्कर में सारा वायर जल गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम खींचेंगे और ये कंप्लीट हो जाता है हमारा इधर का काम। ठीक है, अब एमसीबी बॉक्स को हम फिट करेंगे, कैसे फिट करना है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा वायर है जो पानी की मोटर का है, अगर आगे जल जाता तो शायद पानी की मोटर का भी मामला ख़त्म हो जाता, उसे दोबारा दूसरी जगह से लाना पड़ता। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन होते हैं ना ऐसे दिक्कत वाले काम करते हैं, नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हम इस वायर को दोबारा खींचेंगे, बट इसके साथ में मैं पहले से ही स्प्रिंग को खींचूंगा। ठीक है, पहले ये जॉइंट वॉइंट को काट दूंगा। अब इस जगह पे मैं स्प्रिंग बांध दूंगा ताकि अच्छे तरीके से वापस स्प्रिंग खींची जा सके, क्योंकि मुझे इसमें वापस से स्विच बोर्ड की वायरिंग खींचनी है। अगर मैं स्प्रिंग ना डालूँ तो हो सकता है स्प्रिंग ना आए, क्योंकि ज़मीन से पाइप जा रहा है तो कोई भरोसा नहीं है ना, कुछ कचरा आ जाए, कुछ भी बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम खींचेंगे। यहाँ पर न्यूट्रल फेज जला हुआ तो है,
हीट किया हुआ है बट पूरा नहीं जला है, ठीक है। तो ये थोड़ा काम आ सकता है, बट हम पूरा नया वायर मंगाए तो मतलब नया ही वायर लगाएंगे। तो यहाँ पर पूरी वायरिंग को खींचेंगे और स्प्रिंग भी यहाँ इस स्विच बोर्ड के अंदर आ जाएगी, ये देखो वहाँ से, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं आप, स्प्रिंग हमारी कम्प्लीटली आ चुकी है। अब इसके साथ दोबारा वायरिंग बांधेंगे और दोबारा खींच लेंगे न्यूट्रल फेज, इन्वर्टर, अर्थ वगैरह जो भी है, पॉइंट्स वगैरह। 2.5 mm का यहाँ पर हम वायर को खींच रहे हैं। 2.5 mm का ही वायर हम यहाँ पे लगाए हैं ताकि लोड अच्छे तरीके से चले, और जॉइंट बिल्कुल भी नहीं रखा है कहीं पे भी, ठीक है ना। इससे लोड अच्छे से बटेगा। तो यहाँ पर अब स्विच बोर्ड लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे पूरी वायरिंग आ गई ना अच्छे तरीके से। अब एमसीबी बॉक्स के अंदर हम इसको फिट करने के लिए तैयार कर रहे हैं, जैसे बैंड लगाना और पाइप वाइप लगाना, इसकी यहाँ पर फिनिशिंग करेंगे। और ये काम करने के बाद गाइस हमें इनके ही घर का ऊपर छत नहीं डली हुई है वहाँ पे काम मिलेगा। देखो ट्रस्टेड वर्क करोगे तो आपको आगे और काम मिलेंगे, और इनके ज़रिए बहुत सारे हमें आगे भी काम मिलते हैं, ठीक है ना। जिस कस्टमर के आप बढ़िया काम करोगे तो आगे आपको और वही कस्टमर शानदार काम दिखाएगा। अब आप लोगों की दुआ इतने काम है कि फुर्सत ही नहीं मिलती कहीं काम करने की, ठीक है, दूसरी जगह पे। तो हमें मना भी करना पड़ता है कई बार। और मैं दूसरे इलेक्ट्रिशियन को मैं कहता भी नहीं हूँ कि मैं किसी इलेक्ट्रिशियन को भेज दूँ। क्यों नहीं कहता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना वो कैसा काम होगा। हाँ, ट्रस्टेड जो हमारे एकदम क्लोज में उनको मैं कह देता हूँ, बाकी किसी को मैं नहीं कहता, क्योंकि भरोसा नहीं है ना। क्योंकि नाम तो मेरा ही रहता है ना उस काम के अंदर, चाहे कोई भी करे, ठीक है। बस वही है वो रीज़न। इसलिए मैं कहता हूँ मैं फ्री रहूँगा तभी आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ये बेकार से एमसीबी है ना, इन सभी एमसीबीओ को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, हटा दूँगा, क्योंकि ये ट्रिप ही नहीं कर रही थी। इनके यहाँ बिल्कुल भी ट्रिप नहीं कर रही थी, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई, ठीक है। और अब हम नया एमसीबी इंस्टॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हम पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे। और सभी की अलग अलग टाइप की एमसीबी लगाएंगे, और एम्पियर के हिसाब से एमसीबी लगाएंगे, कितना लोड कहाँ कैसे चलेगा। और जैसे ही हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया तो कस्टमर का कुछ दिनों बाद फ़ोन आया कि एमसीबी ट्रिप हो रही है बार बार, क्या करें। तो उन्होंने कहा हमने एक्स्ट्रा लोड जोड़ा, तो इसका मतलब एमसीबी अच्छे तरीके से वर्क हमारी कर रही है। तो ये होता है अच्छा तरीका, सही तरीका, बढ़िया से काम करना चाहिए इलेक्ट्रिशियन को। ओके, तो यहाँ पर पूरी वायरिंग को हमने चेंज किया, सब कुछ किया। तो इसके आप चार्ज कर सकते हैं 5,000 रुपये मिनिमम। अब इससे ज़्यादा अगर आपके मार्केट में कितना चलता है उस हिसाब से आप ले सकते हैं, बाकी मिनिमम चार्ज 5,000 रुपये होना चाहिए, क्योंकि फॉल्ट का मैटर है। वायर को निकालना, दोबारा डालना बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली बात होती है। तो स्किल के पैसे होते हैं भाई, काम देख के पैसे नहीं होते, स्किल के पैसे होते हैं भाई। कितना स्किल इसके अंदर है उस हिसाब से वो कमाएगा, ठीक है। तो बाकी मैं मिनिमम बता दिया हूँ 5,000 रुपये आपको चार्ज करने चाहिए इस प्रकार के काम के। तो सब कुछ कंप्लीट। अब यहाँ पे स्विच बोर्ड वगैरह सब लगाएंगे। फॉलो कर जाए अभी, क्योंकि और आगे वीडियो इसी तरह की आने वाली है। और बाकी हमारे बहुत सारी रील्स देख सकते हैं। तो सारे वायर हमने निकाल दिए हैं और नया वायरिंग हमने कंप्लीट कर दिया है। इसमें सारा दिन लग गया ना, सुबह से शाम हो गई थी भाई। और नेक्स्ट डे आए थे हम थोड़ा एमसीबी बॉक्स को थोड़ा सा सेटिंग करने के लिए, बाकी एक दिन के अंदर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था शाम तक। ओके, उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। अच्छा लगा तो हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर रखें। सब कुछ कंप्लीट हमने कर दिया और कस्टमर भी खुश हो गए।